हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की वीडियो में हमने बात कर चुके हैं, संधि टॉपिक चल रहा था हमारा। तो कुछ संधि हमने पढ़ ली थी, दो संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। संधि की इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अगली संधि के बारे में बात करेंगे। अगली संधि जो है आपकी वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में हम बात करने की उसके क्या नियम होते हैं और इसमें कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको ओनली दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आ के बाद में आपको ए दिखे या फिर छोटा ओ दिखे, चाहे छोटी ए दिखे, चाहे छोटा बड़ी ए दिखे, चाहे छोटा ओ दिखे, चाहे बड़ा ओ दिखे, तो जो बनने वाला जो वर्ड होता है छोटी ए और आ के बाद में छोटी ए और ए आए, बड़ी ए छोटी ए आए, तो फिर बड़ी ए ही होगी, बड़ी ए हुआ। और ओ आए तो दोनों को मिलाकर बड़ा ओ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका नियम है। ये देखिए उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं हम अभी। जैसे ये लिख रहा है 1+1। अब इसमें देखिए 1+1, 1 प्लस ये संधि है, इसे उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा समझ में पड़ती है। जैसे एक क में से अ निकला तो यहाँ क्या है ए, तो छोटी ए एक का अलग हो गया। इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या बनेगा, बड़ी ए। तो ऐसे ही अब जो ए और क, बड़ी ए की मात्रा जो लग जाएगी, दो ए लगेगी, छोटी ए की पे कोई मात्रा नहीं आती इसलिए ए नहीं लगती है। ओ क, एक एक, ये बन जाएगा एक एक। ऐसी बनती है ये संधि। अगले उदाहरण की बात करें तो ये बन रहा है परमेश्वर। दूसरा ओ का उदाहरण देखते हैं। जैसे ये है 1+, ये ऐसे ही देखते हैं डायरेक्ट 1 में से व में थे अ निकला और इधर क्या है औषधि में थे ओ। तो इन दोनों को मिलाने के बाद में जो शब्द बनेगा वो बड़ा ओ बनेगा। तो जैसे 1 व न ओ की मात्रा रहेगी और सद जहाँ पर बचा तो सद बना और सद। उधर संधियों में क्या हो रहा था, उस गुण संधि में हो रहा था और अ के बाद में ई आए तो छोटी ए होती है उधर, और ऊ आए तो छोटा ओ होता है। तो इधर आ या आ के बाद में ए आए या ए आए तो बड़ी ए होती है, बड़ी ए, और ओ आए बड़ा ओ तो बड़ा ओ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों मिल जाती हैं, पता नहीं तक, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बनने वाला जो शब्द है छोटी ए और छोटा ओ, ये दो मात्राएं तो आपको गुण संधि में मिलेंगी, और बड़ी ए और बड़ा ओ ये आपको वृद्धि संधि में देखने को मिलती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों की बहुत मेजर बात है, कन्फ्यूजन करती है बहुत। ऐसे ही अब जड़ संधि की यदि हम बात करें तो ई और ऊ के बाद में, ई ऊ री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो यह वह रल हो जाता है। जैसे देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ई के बाद में यदि कोई असमान सा कोई भी स्वर आए तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, सीधा ई का य होगा, ई का य। वैसे ही दूसरा नाम ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आए, स्वर, तो ऊ का व होगा, ऊ का व होगा, चाहे ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, इधर भी छोटा हो चाहे बड़ा हो। और रिटी के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई का र होगा, यह वर, यह वर ध्यान रखना है। ई का य, ये ध्यान रखना है। आपको बताता हूँ, मिटाने दीजिए इसको। ई का ई आएगी तो यह होगा, ऊ आएगा तो वह होगा, और री आएगी तो र होगा। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। रुकिए, जैसे ये उदाहरण देखिए, अति प्लस अधिक, अ और टी
तो आधा है यहाँ पर, ई निकली, देख सीधा है। तो यहाँ पर ई के बाद में जो असमान स्वर आ गया तो ई का यहाँ पे यह करना है, यह। तो उत्त आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है। तो अत्य आधा था अब तक, यह ये आधा था, पर मिलने के बाद ये पूरा हो जाएगा, ये वाला है मिलने के बाद। तो यहाँ इसको हलंत को हटाने के बाद डार्ट अत्यधिक हो जाता है, ऐसे होगा। हाँ, दूसरा डार्ट देखने की कोशिश करते हैं हम। एक जी देखिए, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, और इसमें प्रत्य आधा हो गया, ई निकली, आधा रह गया, ई का यह हुआ, और एक इधर जोड़ना पड़ेगा। तो इधर ये हो गया, इधर हो गया तो आधा, ये जुड़ा तो प्रत्यय एक, ऐसे होगा। समझ में नहीं पड़ा हो तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा समझा दें, कोई दिक्कत बात नहीं। दूसरा उदाहरण देखिए, एक इसको देखिए ऊ वाले को, इसको देखिए सु प्लस आवत, सु का आधा है, ऊ का व हो गया, तो स्व ये बन गया स्व, आ इसमें जुड़ेगा, स्वागत हो जाएगा, ऐसे बनती है संधि। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इनको उदाहरणों को 2-4 बार देखेंगे तो ये अपने आप समझ में पड़ता है। इसमें बस यण संधि ओनली ये ध्यान रखना है, ई का य, ऊ का व, री का अर हो जाता है, र हो जाता है, सॉरी र हो जाता है ओनली, इसमें और कुछ कोई धांधली नहीं है। अगली संधि की बात हम करें तो ये देखिए आजादी संधि। आजादी संधि में ओनली 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये लिख रहा है ना, ए और बड़ी ए के बाद अधिक कोई स्वर आए, कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर आए, तो ए का तो होता है अय और बड़ी ए का होता है आय। यही सेम नेम अय आय अवा ध्यान रखना है। और ओ और बड़ा ओ के बाद में कोई स्वर आए, इनसे अलग स्वर आना चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। तो ओ का अब और बड़े ओ का आब हो जाता है। सीधी सी बात ध्यान रखनी है आपको, यदि ए और आई और ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय आय अब और आब हो जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे ये उदाहरण देखिए, चेन्नई, ये ने है, देखिए ने, जब न प्लस ए है, इसमें ए जुड़ रहा है, तो ने प्लस अन, तो न में ए है, इसका ए का क्या करना है हमको, अय, अय प्लस अन, तो इसमें यहाँ पे न और अय य, क्योंकि आधा आ जाएगा, ए निकलने के बाद आधा रह जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे न है या न, ये हो जाएगा अन जोड़ने के बाद। ऐसे ही ये वाला उदाहरण देखिए, इनको आप देखने की कोशिश करोगे, आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। ये पौ, जगह पौ वो है, ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पौ प्लस अक, तो प ओ है, बड़ा ओ प्लस अक, प तो अलग होएगा हलंत वाला। अब ओ बड़ा ओ को क्या करना है, आब, क्या करना है, आब, और अक जोड़ना है इसमें, तो प हलंत वाला आ जुड़ेगा तो पा, व और क, ये हो गया पा व क। ऐसे ही सिंपल है संधि, बिल्कुल। आपको ओनली संधि के जो मैंने बताया ना आपको,
जैसे एक बार समरी के बारे में बात साथ में और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर दीर्घ संधि की बात हम करें तो दीर्घ संधि में क्या है, अ के बाद में छोटा आ हो या बड़ा हो, आए आए तो बड़ा आ होता है, ई और ई के बाद में बड़ी ई आए, छोटी ई या बड़ी ई आए, छोटी ई या बड़ी आए तो बड़ी ई होती है। ऊ और ऊ के बाद में बड़ा छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ऊ होता है। और गुण संधि की बात करें तो अ या आ के बाद में ई ए सॉरी ई ऊ और री आए तो ई का अ आ और ई मिलके ए होते हैं। और आ के बाद में ऊ आए तो ओ होता है, और री आए तो अर होता है, ध्यान रखना है। अगली संधि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ के बाद में ए आए तो ए होता है, और ओ आए तो बड़ा ओ होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो यण संधि के अंदर ई का यह, ऊ का वह, री का र होता है। अया संधि में आय अभाव होता है। ये देखिए ये रहा, ए के बाद ए होता है तो अय होगा, प्यारे मिट लेगा कैसे होगा। ये देखिए आया अभाव। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और धन्यवाद दोस्तों।